पाली जिले का एक छोटा सा गांव शिणला। गांव के बाहर शांत पड़े इस तालाब के किनारे पत्थरों में उकेरी गई है एक असाधारण वीरता, एक ऐसे योद्धा की अमर स्मृति जिसने वो कर दिखाया जो शायद किसी पूरे राज्य की सेना के लिए भी असंभव होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाथी सिंह जी चांपावत की। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, पर अफसोस आज उनका स्मारक उदासीनता, देखरेख की कमी और अपने ही वंशजों की बेरुखी के कारण धीरे धीरे खंडर बनने की ओर बढ़ रहा है। हाथी सिंह जी कौन थे, कहां के थे और उस एक वीरता भरे क्षण में उन्होंने ऐसा क्या किया कि राजपूताना की यह धरती आज भी उनका नाम सम्मान से लेती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिणला गांव के इस महान योद्धा पर आधारित एक विशेष इंटरव्यू, जिसमें हम जानेंगे हाथी सिंह जी चांपावत की असली कहानी, उनकी वीरता और उनके स्मारक से जुड़ी बातें जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं शिणला के इस अद्भुत योद्धा की गाथा, उस इंसान की कहानी जो अकेला था लेकिन उसके साहस के आगे पूरा इतिहास झुक गया। हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह जी रणसीगांव, जो हाथी सिंह जी के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। पाली ज़िले के शिणला गांव के अंदर हम हैं और यहाँ पे हमारे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, एक मोनूमेंट देख रहे हैं, ये दो योद्धाओं की यहाँ पे छतरी थी जो यहाँ पे ये खंडर हो चुकी है और खंडित हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी दो पीछे आपने देखा होगा झाड़ियों के बीच में उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो अभी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो मेरे साथ हैं जोगेंद्र सिंह जी रणसीगांव। जोगेंद्र सिंह जी, ये किन योद्धाओं के स्मारक हैं यहाँ पर? ये गोपाल दास जी चांपावत के 8 पुत्रों में से 2 पुत्र खेत सिंह जी और हाथी सिंह जी चांपावत, इन दोनों की ये देवलियाँ यहाँ स्थापित हुई है क्योंकि यहीं पे इनका दाह संस्कार और सतियाँ यहाँ हुई थी। तो ये है हाथी सिंह जी के बारे में आप इनके कोई इतिहास के बारे में बताएंगे कि ये किस युद्ध में शहीद हुए और क्या इनका इतिहास है? हाथी सिंह जी, जैसे मैंने आपको बताया, गोपाल दास जी चांपावत के पुत्र थे और रणसी गांव की जागीरी में ही ये पूरा क्षेत्र आया करता था उस समय शिणला की अलग से जागीरी नहीं थी। तो उनके जो ये पुत्र थे दोनों यहीं रहा करते थे। तो जब इनका विवाह तय हुआ और पुग्गल की महारानी से इनका विवाह था, तो ये मुकलावे के लिए जब जा रहे थे पुग्गल, तो इनका जो डेरा था वो अन्ना सागर की पहाड़ के आसपास वहाँ इन्होंने डेरा लगाया जाते समय। तो उस समय बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह जी जो थे वो अजमेर के नवाब की कैद में थे। तो जब उन्होंने डेरा लगाया तो वहाँ पास से एक बुज़ुर्ग औरत निकल रही थी। उसने पूछा कि ये डेरा किसका है। तो जो सेवक वगैरह वो थे उन्होंने बताया कि ये राठौड़ हाथी सिंह जी का जो है ये डेरा है। तो उस डोकरी ने एक उल्हाने के रूप में कहा कि क्या राठौड़ अभी तक जिंदा है। तो उन्होंने इसका मंतव्य पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर राठौड़ जिंदा होते तो ये दलपत सिंह अभी नवाब की कैद में थोड़ी होता। तो उसके बाद ये बात जाके और जब हाथी सिंह जी को पता लगी तो उन्होंने कहलवाया कि मैं मुकलावे के लिए जा रहा हूँ और मुकलावे से जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो मैं दलपत सिंह जी को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसका भी उन्होंने कहा कि जो राजा मुकलावे के लिए इतना लालायत है वो क्या वापस आएगा और क्या दलपत सिंह जी को छुड़ाएगा। तो इस बात से जो हाथी सिंह जी है वो मतलब उनका थोड़ा जोश हुआ और उन्होंने कहा कि अपन तो मुकलावा तो बाद में जाएंगे पर पहले दलपत सिंह जी को छुड़ाएंगे, क्योंकि ये राठौड़ों की आन का और मान का विषय बन गया। तो फिर वो जो कुछ सैनिक पहले से भी बीकानेर राजा साहब को छुड़ाने के लिए वो लगे हुए थे जुगत में, पर वो उसको सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उनसे मिलकर फिर हाथी सिंह जी ने दलपत सिंह जी को वहाँ नवाब की कैद से छुड़ाया और छुड़ा के जब वो वापस बीकानेर ले जा रहे थे उनको, तो वापस नवाब के सैनिक आए तो राजा साहब तो दलपत सिंह जी तो वो उनको तो रवाना कर दिया और उस युद्ध के अंदर हाथी सिंह जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फिर उनके पीछे पुग्गल जो सती बाटी रानी, पुग्गल की जो राजकुमारी थी, हाँ पुग्गल की राजकुमारी थी, वो बाकायदा यहाँ आई और वो सती हुई और उन्हीं का ये स्मारक यहाँ पे छतरी बनी हुई थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ पे छतरी तो क्षतिग्रस्त हो गई, परंतु ये देवली अभी भी यहाँ पे स्थित है। रणसी गांव के वहाँ पे जो महल हैं उनके ऊपर हाथी सिंह जी का नाम लिखा है। क्या ये वही हाथी सिंह जी थे या वो दूसरे थे? नहीं, वो हाथी सिंह जी तो दूसरे हैं। ये हाथी सिंह जी तो अभी 4 पीढ़ी पहले ही हाथी सिंह जी थे, पर ये बहुत गोपाल दास जी चांपावत के पुत्र थे हाथी सिंह जी। और इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा इसका प्रसंग कि जैसे ही हाथी सिंह जी ने उनको छुड़ाया तो इस चीज़ का बीकानेर के जो राजा हैं
उन्होंने बहुत इसका माना इस बात को कि भी हाथी सिंह जी ने दलपत सिंह जी को छुड़ाया, तो उनके सम्मान के अंदर जूनागढ़ किले के अंदर हाथी पोल का निर्माण कराया गया। और सभी सामंतों में किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो उस हाथी पौड़ तक घोड़े पे जा सके। सिर्फ चंपावत सिरदारों को ही ये सम्मान दिया गया कि वो हाथी सिंह जी, क्योंकि उन्होंने दलपत सिंह जी को छुड़ाया और एक तरह से जीवन दान अभय दान मिला उनको इसके, तो सिर्फ चंपावत सिरदारों को ही ये वहाँ पे जूनागढ़ के अंदर हाथी पौड़ तक घोड़े से जाने का अधिकार प्राप्त था। अच्छा, यहाँ पे हाथी सिंह जी की ये जो स्मारक है, यहाँ पे 2 देवली लगी हुई है, एक हाथी सिंह जी की, दूसरी हाथी सिंह जी के ही जो भाई थे खेत सिंह जी, उनकी है ये देवली। खेत सिंह जी भी महाराजा किशन सिंह जी के साथ में युद्ध में काम आए और उनकी फिर यहाँ देवली बनी हुई है। तो देखा आपने, यदि आपने बीकानेर के अंदर हाथी पोल देखी है तो ये जान लीजिए कि जिस योद्धा के स्मारक के अंदर बीकानेर की हाथी पोल बनी हुई है, उनका जो असली स्मारक है, जहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया या उनकी जो रानी थी वो यहाँ सती हुई, उनका ये स्मारक देखिए आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है, ये पूरा का पूरा ढह चुका है। तो इसके जीर्णोद्धार की क्या योजना है? अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमने रणसी गांव में भी जो हमारी जीर्णोद्धार हुई छतरियां हैं उनका हमने जीर्णोद्धार करवाया। इसके साथ ही वहां पर गोपाल दास जी और उनके पुत्र भूपत दास जी की छतरियां भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उनकी भी देवलियां विराजमान हैं। तो अभी हम रणसी गांव में भी उन छतरियों का पुनर्निर्माण की सोच रहे हैं और साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि शिमला में भी गोपाल दास जी के 2 पुत्रों की जो ये छतरियाँ यहाँ बनी हुई है, इनका भी यहाँ के सरपंच भी है अभी चंदन सिंह जी शिंडला है, उनसे भी हमारी बात चल रही है। और शिंडला के जो निवासी हैं, जो चंपावत सिरदार हैं, वो भी इस बात के लिए उत्सुक हैं कि इन छतरियों का पुनर्निर्माण कराया जाए और जीर्णोद्धार कराया जाए। तो हम लगे हुए हैं इस मुहिम में कि इन सभी छतरियों का जो है वो जीर्णोद्धार कराया जाए। तो ये देखा, ये 2 योद्धाओं की छतरी, हाथी सिंह जी और खेत सिंह जी की। हाथी सिंह जी के बारे में जैसा कि आपने बताया कि बीकानेर के अंदर हाथी पोल बनी हुई है, इतना सम्मान उस योद्धा को दिया गया था। आज उस योद्धा की छतरी जो है, जो स्मारक है, वो यहाँ जीर्ण शीर्ण है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि योगेंद्र सिंह जी और इनके रणसी गांव के जो सरपंच है कुंवर सवाई सिंह जी, वो इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं कि इनका वापस पुनर्निर्माण करें, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके, एक संदेश दे सके। धन्यवाद।